अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी करोलकटी लाहौर। ये एक भैंस है, इसकी पिछली दोनों टांगों को क्या मसला बना हुआ है कि ये अब ज़मीन पर गिरी हुई है, ये खड़ी नहीं हो सकती, बल्कि अगली दोनों टांगों को बार बार उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पिछला जो धड़ है वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। वो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मुकम्मल तौर पर डेड हो चुका है। असल में इसको क्या मसला बना था, ये इन्होंने अपने जानवरों के नीचे फ़र्श रखा हुआ है। ये जो फ़र्श है ये प्लेन है, जबकि ये पानी पिलाने के लिए या चारा वगैरह खिलाने के लिए इसको जब बांधा गया तो इसके दोनों पिछले टांगों के जो पाँव थे वो स्लिपिंग की वजह से एक राइट हैंड की तरफ गिर गया और दूसरा यानी कि लेफ़्ट हैंड, यानी कि दोनों टांगों को मुकम्मल तौर पर खुल जाने के बाद इसकी जो हवाने वाली जगह थी, थनों वाली जगह थी, वो ज़मीन पर आ गई और दोनों टांगें मुकम्मल तौर पर इनकी स्ट्रेट सीधी होकर खुल चुकी थी, जिसकी वजह से इसके हिप जॉइंट में जो यानी कि जॉइंट की जो जगह थी वो काफ़ी हद तक यानी कि लचक पैदा हो चुकी थी, हत्ता कि हिप जॉइंट में फ्रैक्चर हो चुका था, जिसकी वजह से ये भैंस खड़ी होने में दिक्कत महसूस कर रही थी, जिसको हम कहते हैं कि पिछले टांगों के चड्डों का मसला बन जाना। दोनों टांगों के जो पट्टे होते हैं इनका खिंचाव बन जाता है। तो हम इसका क्या करते हैं, हम इसको वंगा डालते हैं, रस्सी के ज़रिए इसको दोनों टांगों को बांध देते हैं। बांधने के बाद इसके ऊपर हम तेल की मालिश करते हैं और साथ इसको गर्म टकोर वगैरह करते हैं और साथ खाने के लिए हम हल्दी दूध में डालकर देते हैं और लाल फटकड़ी को हम यानी कि तवे के ऊपर रख कर या किसी यानी कि लोहे के बर्तन में इसको फुल करके इसको शुद्ध करके इसको बारीक पीस कर कपड़ा छान करके इसको तकरीबन 5 ग्राम तक एक पाव मक्खन में डालकर इसको डेली खिलाते रहते हैं। और साथ इंजेक्टिबल तौर पर इसको क्या लगाते हैं, 16 में 10 cc रोज़ लगाते हैं, कीटोचार्ट 20 ml देते हैं और साथ एंटीबायोटिक ज़मीनी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम ट्राइबर्सन के इंजेक्शन 20 ml देते हैं। और ये 15 से 20 दिन तक हम ये अमल करते रहते हैं। ये भैंस आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती चली जाती है। और इसके नीचे जो सबसे मेन पॉइंट वाली बात ये होती है, इसके नीचे जो फ़र्श बना हुआ है इसको उखाड़ना पड़ेगा, इसकी जो ईंटें वगैरह थी उतारना पड़ेगी, इसके नीचे ज़मीन कच्ची ज़मीन जैसी यानी कि हमें सूरत पैदा करनी होगी, ताकि ये भैंस जब भी खड़ा होने की कोशिश करे तो इसके पाँव मज़ीद नहीं बाहर निकलने चाहिए, बाहर नहीं खुलने चाहिए। जबकि दोनों टांगें जब खुलती हैं तो अक्सर जानवर की जो पहले टांगों को असर पड़ा हुआ हो दोबारा फिर यानी कि वापसी की यानी कि वापस आकर इसकी तबीयत और इसकी हालत और इसकी पिछली दोनों टांगों की यानी कि खिंचाव की ज़्यादा सीरियस होने का ख़तरा होता है। इसलिए आप कोशिश ये करें उतनी देर तक रस्सी को नहीं खोलना जितनी देर तक मुकम्मल तौर पर इसकी टांगों में पावर ना आ जाए, यानी कि ताकत ना आ जाए। ये प्रोसीजर होता है 10 से 15 दिन का। ये 15 दिन तक हम ये रस्सी वगैरह बांध कर रखते हैं और साथ हम ताकत के लिए इसको नोवाफास, कैल्शियम, प्रीसाइनोफास यानी कि हम यानी कि पावर के लिए एनर्जी लेवल को पूरा करने के लिए हड्डियों की यानी कि जो मजबूती के लिए हम कैल्शियम का पाउडर भी साथ देते हैं। हम जापानी डीसी भी देते हैं 20 ग्राम और विटागोल्ड सुपर 50 ग्राम और इसके साथ हम ईस्ट वगैरह भी देते हैं, टॉक्सिन मैटर भी देते हैं ताकि जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम चलता रहे, ताकि जानवर के मैदा में किसी किस्म की बात हजमी ना हो जाए, इंफेक्शन ऑफ की उम्र का मसला ना बन जाए। और साथ चारा भी नरम देते हैं, सख्त गज़ा से गुरेज करते हैं ताकि जानवर को नरम गज़ा देने से जानवर का अक्सर जो स्टमक प्रॉब्लम होती है वह नहीं बनती, इसमें कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं बनेगा। और साथ हम मालिश करते रहते हैं तेल की, जो तिलों का तेल होता है हम लेते हैं आधा लीटर, इसमें लौंग, दालचीनी, अगरकरा, बेरबूटी और कुचला 10-10 ग्राम लेकर इसको जला लेते हैं। जलाकर ये तेल तैयार करके ये हम एक दिन में 2 से 3 दफ़ा इसकी मालिश करते हैं और गर्म टकोर भी करते हैं और साथ रस्सी बांध के रखते हैं। ये जानवर आहिस्ता आहिस्ता यानी कि ठीक होता चला जाता है। ये 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट तौर पर ठीक हो जाता है। जबकि बाद में हम रस्सी को खोल देते हैं, जबकि जानवर नॉर्मल हालत में हो जाता है, जानवर ठीक हो जाता है और चारा भी खाने लग जाता है, दूध भी देने लग जाता है।